अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास 9th क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। 9th क्लास का जो पेपर आएगा उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं ये। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, द एडिटिव यूनिट्स ऑफ रेडिकल 5 इज़। रेडिकल 5 का एडिटिव यूनिट्स क्या होगा? तो इसका आंसर है ए माइनस रेडिकल 5 होगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है 2 आयोटा मल्टीप्लाई माइनस 2 आयोटा। अगर इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन देखें तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 आंसर आएगा। माइनस का आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस माइनस ये हो जाएंगे प्लस, तो इसका आंसर आएगा बी 10। द बेस ऑफ नेचुरल लोगरिथम इज ई। इफ log x इज इक्वल टू 2 देन x इक्वल टू, अगर इसको कैलकुलेटर में रख के इसकी वैल्यू सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा सी 100। इसी तरह हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 है, अ स्कर्ट व्हिच कंटेंट्स सम ऑफ 2 मोनोमिल शर्ट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल शर्ट। इसका 5 का आंसर होगा ए। इसी तरह हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 आ जाता है, जो कॉन्जुगेट ऑफ 2 माइनस रेडिकल 3 इज। 6 एमसीक्यूज में है कि 2 माइनस रेडिकल 3 का कॉन्जुगेट क्या होगा। कॉन्जुगेट में हम हमेशा सेकंड वैल्यू की साइन चेंज करते हैं, तो इसमें हो जाएगा 2 तो प्लस का सेम रहेगा, -3 है हमारा, -3 रेडिकल 3 ये हमारे पास है सेकंड वैल्यू, तो ये -3 है, ये हो जाएगा +3। इसी तरह आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, 5 प्लस रेडिकल 15 इंटू 5 माइनस रेडिकल 15 इक्वल टू, इसका क्या होगा आंसर? इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ए, इसका आंसर होगा 10। ये हमारे पास 7 एमसीक्यूज़ हो गए। इसके अलावा हमारे पास ये एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, ये एमसीक्यूज़ 8 है हमारे पास। फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर -2a -24 आर, इनके फैक्टर बताने हैं। इनके फैक्टर क्या होगा, इनके फैक्टर बताने हैं, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा a-4 a+6, बी इसका आंसर है। इसी तरह हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 9, फाइंड m सो दैट x² + 4x + m इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर। तो इसका 9 का आंसर क्या होगा? 9 का आंसर हमारे पास होगा सी 4। 10 हमारे पास है, द एलसीएम ऑफ x माइनस वाई का होल पावर 4 एंड x माइनस वाई होल पावर 3 इज़, ये किसके इक्वल होगा? तो इसका बी आंसर होगा सी x माइनस वाई होल स्क्वायर पावर 4। हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11 आ जाता है। एमसीक्यू 11 में है, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल्स अपॉन एचसीएफ ऑफ 2 पोलिनोमियल्स, तो इसका आंसर होगा बी। इसी तरह हमारे पास एमसीक्यू आ जाता है 12 a/a माइनस बी माइनस a/a+b इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? इसका आंसर आएगा, इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा a² माइनस b² डिवाइडेड बाय a² माइनस b², इसका आंसर आएगा 12 का बी। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, एमसीक्यू नंबर 13 है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इज वन वेरिएबल हैज़। 13 का, द सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इज वन वेरिएबल हैज़ वन एलिमेंट। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है, मॉड्यूलस -20 इज इक्वल टू, जब भी कोई वैल्यू मोड से बाहर आती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, तो इसका आंसर आएगा a = 20। ये हमारे पास एमसीक्यू नंबर 14 हो गया। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 15 आ जाता है, ये बोर्ड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, कराची बोर्ड के हवाले से। यहाँ पर 15 एमसीक्यूज़ है, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 4 मीन्स, ये बताना है कि ये क्या है। तो इसका आंसर जो मैंने बता दिया कि x इज़ लेस देन 4 और इक्वल टू और x इक्वल टू 4, तो इसका आंसर होगा सी, x इज़ लेस देन 4 और x इज़ इक्वल टू 4। इस तरह एमसीक्यू नंबर 16 आ जाता है हमारे पास, द सॉल्यूशन सेट ऑफ 5 माइनस 3y इक्वल टू -7 इज़, तो इसका भी आंसर होगा सी। इसी तरह हमारे पास एमसीक्यू आ जाता है 17, द पॉइंट -3 -4 इज़ लोकेटेड इन, ये कहाँ लोकेट करते हैं? -3 और -4 ये थर्ड कोऑर्डिनेट में लोकेट करते हैं, तो इसका आंसर होगा 17 का भी सी।
इसी तरह हमारे पास 18 आ जाता है, द टू कोऑर्डिनेट्स एक्सिस इंटरसेक्ट एट एंगल ऑफ। 18 का हमारे पास आंसर होगा, द कोऑर्डिनेट एक्सिस कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, उसका एंगल क्या होता है, उसका एंगल होता है 90 बी। इसी तरह हमारे पास MCQ आ जाता है 19, द लाइन x इक्वल टू -5 एज अ पॉइंट ऑन x एक्सिस। देखो हमारे पास दो होता है, एक x होता है, एक y होता है। यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बता दिया कि x इक्वल टू -5 है, तो y एक्सिस पे x तो क्या y क्या होगा, 0 होगा। तो इसका आंसर है C, -5 टू C। ये है 19 का। इसके बाद हमारे पास 20 MCQ आ जाता है, द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर म्यूचुअली। 20 का हमारे पास आंसर होगा, वो होगा परपेंडिकुलर। द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। 20 का हमारे पास होगा ए, परपेंडिकुलर। 21 होगा, द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या डिग्री होती है, सिंपल सा आंसर है 2 होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है x² + bx + c इक्वल टू 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 था, MCQ नंबर 22। इसके बाद आ जाता है हमारे पास 23 में है, पोलिनोमियल इक्वेशंस व्हिच रिमेन अनचेंज व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x इज कॉल्ड एन रेसिप्रोकल इक्वेशन। अनचेंज रहता है रिप्लेस्ड बाय x से, तो इसे कहा जाता है रेसिप्रोकल इक्वेशन। इसके बाद हमारा 24 MCQ 24 है कि हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स आर देयर इन एन एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। तो 24 का जो आंसर होगा वो होगा 3C। इसी तरह हमारे पास 25 MCQ आ जाता है, द डायगोनल्स। 25 आ जाता है हमारे पास, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर डैश टू ईच अदर। ये क्या होते हैं आपस में। 25 का आंसर हमारे पास होगा बोथ A एंड C, परपेंडिकुलर भी होते हैं और कॉन्करेंट भी होते हैं, तो इसका आंसर होगा D। इसी तरह हमारे पास 26 MCQ आ जाता है, सेंट्रोइड इज़ द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ। हमारे पास A में है मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल। डी में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। तो हमारे पास 26 का जो आंसर होगा वो है बी, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। इसी तरह MCQ नंबर 27 आ जाता है हमारे पास, देयर आर डैश एक्यूट एंगल इन अ एंगल ट्राइंगल। तो 27 का हमारे पास आंसर है सी। ये MCQ रिपीट हो गया, पहले ऊपर भी आ चुका था, चलें कोई बात नहीं। अभी हमारे पास आ जाता है MCQ नंबर 28, द बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर। 28 का जो हमारे पास आंसर होगा वो क्या होगा, द बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल ऑफ ट्राइंगल आ कॉन्कॉर्ड। तो इसका होगा ए, 28 का ए। इसी तरह हमारे पास 29 MCQ आ जाता था, पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगुलर इज़ 20 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज़ डैश सेंटीमीटर। जो राइट एंगल की पेरीमीटर है वो 22 सेंटीमीटर है, द लेंथ है वो डायगोनल्स की 11 सेंटीमीटर है, तो ये क्या होगा आपस में। ये हमारे पास 29 MCQs का जो आंसर होगा वो बी होगा, इससे ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन। 29 का आंसर होगा बी, ग्रेटर देन। 29 के बाद हमारे पास MCQ नंबर 30 आ जाता है। MCQ नंबर 30 है, अ ट्राइंगल हैविंग ऑल 3 साइड्स कॉन्कॉर्ड इज कॉल्ड। एक ट्राइंगल की तीनों साइड अगर कॉन्कॉर्ड हो रही है तो इसे कहा जाता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसके बाद हमारे पास MCQ आ जाता है 31, इफ़ टू डैश ऑफ अ ट्राइंगल्स आर कॉन्कॉर्ड देन द ट्राइंगल विल बी आइसोसेल्स। अगर दो साइड कॉन्कॉर्ड है तो वो ट्राइंगल कौन सा होगा। ये 31 हमारे पास जो MCQ है इसका आंसर होगा साइड्स। अब अगर 2 साइड्स कॉन्कॉर्ड हो जाए तो इसे कहा जाता है आइसोसेल्स, तो इसका आंसर होगा डी, साइड्स। 2 साइड्स अगर कॉन्कॉर्ड हो जाए तो इसे आइसोसेल्स कहते हैं। इसी तरह हमारे पास MCQ 32 है। 32 हमारे पास MCQ है, इफ़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स इज द सेम, द लाइन्स आर perpendicular to each other, parallel to each other, intersecting to each other, none of these। इसका आंसर होगा parallel to each other। 32 का आंसर होगा, नहीं सॉरी, 32 का आंसर होगा सी, intersecting to each other। आपस में मिल रही होंगी, पैरेलल नहीं होंगी।
इसके बाद हमारे पास MCQ आ जाता है 33। 2 पैरेललोग्राम हैव इक्वल बेसिस, दे विल बी हैविंग द सेम एरिया इफ़ 33। अगर जो एक पैरेललोग्राम है, 2 पैरेललोग्राम है इक्वल बेसिस के, दे विल बी हैविंग सेम एरिया, इसका एरिया सेम होगा तो क्या होगा 33। तो हमारे पास ये होगा देयर एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, देयर एल्टीट्यूड्स इज द सेम, दे लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इसके बाद हमारे पास MCQ आ जाता है 34। 2 परपेंडिकुलर लाइन मीट एट एन एंगल ऑफ, 2 परपेंडिकुलर लाइन्स कब मिलती हैं, कौन से एंगल पे मिलती है, वो एंगल होता है 90 का। उसके बाद हमारे पास MCQ आ जाता है 35। x1 + x2/2 y1 + y2/2 इज कॉल्ड, ये किस चीज़ का फार्मूला है? इसे डिस्टेंस फार्मूला कहा जाता है, डिवीजन फार्मूला या रेशो फार्मूला, इसे कहा जाता है मिड पॉइंट फार्मूला। उम्मीद है आपके लिए ये फ़ायदेमंद होंगे MCQs, मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs थे। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये कल के आने वाले पेपर में ज़्यादा चांस है इन MCQ से। इस 35 MCQs को अच्छे से देख लेना, इसमें से कुछ MCQs आ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।